Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा डिमांड थी इस चैप्टर की कि सर आप इन्फ्लेशन कब पढ़ाएंगे, सर इन्फ्लेशन पढ़ा दिए। तो एक्चुअली बहुत से चैप्टर्स थे जिनको कल आना कंप्लीट था और ये लास्ट में था, तो इसको आज हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर बचेगा आपका कंज्यूमर अवेयरनेस, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इतनी ज्यादा आप लोगों की डिमांड थी इस चैप्टर की, तो चलो देखते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है, क्या रीजन है कि किसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, ये सब क्या वजह है, आज अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, एक बार समझ लेना। पहले मैं अच्छे से समझाऊंगा, हमेशा की तरह एक क्लैरिटी दूंगा, कॉन्सेप्चुअल पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, रटना नहीं है। अगर समझ लिया तो पूरे चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू के स्टार्टिंग के 5 मिनट अच्छे से देखो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके अलावा जो लोग चैनल में पहली बार आए हो उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके स्टार्टिंग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक, तो इन्फ्लेशन का नॉर्मल मतलब हम लोग सुनते हैं क्या होता है, महंगाई। क्या होता है, महंगाई मतलब महंगाई बढ़ जाना। ठीक है, मतलब जो हमारी कमोडिटी है, जो सामान है, उसका रेट बढ़ जाना। क्या इन्फ्लेशन का यही मतलब होता है? नहीं, इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अभी एक मैं चार्ट यहाँ पर बना रखा है मैंने। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस चार्ट की हेल्प से मैं आपको कुछ समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझ लेना, बाकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चाहूं तो मैं मीनिंग बताऊं और काम खत्म कर दूं, नहीं, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि पेपर में अगर हम भूल भी जाए, जो रटा हुआ भूल भी जाते, डेफिनेशन हमें याद नहीं है, तो हम अपने ओन लैंग्वेज में अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो इसको समझने से पहले इसको समझ लो। देखो इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक, तो इन्फ्लेशन देखो, एक चीज लिखी है मैंने, सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, यहां पर लिखा है मनी, कमोडिटी, परचेजिंग पावर। ठीक, तो मनी का मतलब क्या होता है? मनी का मतलब होता है पैसा, सबको पता है। ठीक, कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी मतलब वस्तु। ठीक है, या बोल सकते हो कोई प्रोडक्ट, कोई भी सामान, जैसे राइस, व्हीट, पेट्रोल, कोई भी चीज, वो सब, ये मार्कर, ये सब किसमें आ गया? कमोडिटी में आ गया। और आगे है परचेजिंग पावर। तो इसको भी मैं बताता हूं, पहले ये दो चीज समझो अच्छे से। ठीक है, तो इन्फ्लेशन समझने से पहले इसको अच्छे से समझ लो। देखो मेरे हाथ में क्या है इस टाइम? मार्कर। ठीक है, जस्ट सपोज मान लो मेरे पास 100 रुपीज है। कितने रुपीज है मेरे पास? 100 रुपीज है। ठीक है, तो मनी का मतलब क्या है? पैसा। तो पैसे का मतलब यहां पर है कि आपके पास कितना पैसा है, मतलब मार्केट में कितना पैसा है, लोगों के पास मार्केट में कितना पैसा है। मान लो सपोज 100 रुपीज है। ठीक है, तो अभी मेरे पास 100 रुपीज है। अब कमोडिटी, तो मान लो 100 रुपीज में, ये मार्कर दिख रहा है आपको, तो 100 रुपीज में 4 मार्कर्स आ जाते हैं। कितने मार्कर्स आ जाते हैं? 4 मार्कर हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 रुपीज में मैंने जो 4 मार्कर खरीदे हैं, वो क्या हुई? उसको हम लोग बोलेंगे परचेजिंग पावर। क्या बोलेंगे? परचेजिंग पावर। मतलब 100 रुपीज में जो मैंने 4 मार्कर खरीदे हैं, वो मेरी क्या है? परचेजिंग पावर है। ठीक है, मतलब 100 रुपए में आप कितने मार्कर खरीद सकते हो, तो इससे मालूम चलता है ना, 100 रुपए में 4 मार्कर मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपनी परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, मनी की क्या वैल्यू है, तो 100 रुपीज में 4 मार्कर आते हैं। ये तो समझ में आया। अब मान लो जो कमोडिटी है, जो मार्कर है, उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब मनी तो मेरे पास 100 रुपए था, अभी भी 100 रुपए है। अब लेकिन मैं जब मार्कर खरीदने जाता हूं तो मुझे 4 मार्कर नहीं मिलते हैं। कितने मार्कर मिलते हैं 4 की जगह पे? 3 मार्कर मिलते हैं। देखो समझना, मेरे पास 100 रुपए तब भी थे, तब मुझे 4 मार्कर मिल रहे थे, बट अभी भी मेरे पास 100 रुपए हैं, बट मुझे कितने मार्कर मिल रहे हैं? 3 मार्कर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। दैट मीन्स मेरी परचेजिंग पावर क्या हो रही है? अब कम हो रही है। जब मुझे 100 रुपए में 4 मार्कर मिल रहे थे, परचेजिंग पावर क्या थी? ज्यादा थी।
अब जब 100 रुपए में 3 मार्कर मिल रहे हैं तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर या फिर वैल्यू ऑफ मनी। तो मनी की क्या वैल्यू है, तो एक इन्फ्लेशन क्या होता है अब समझना। इन्फ्लेशन सिचुएशन होती है, एक इन्फ्लेशन क्या होती है, एक सिचुएशन होती है इकोनॉमी की, जब कभी भी कोमोडिटी का किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज होता है तो जो हमारी परचेजिंग पावर होती है या फिर वैल्यू ऑफ मनी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। फिर समझो, जब सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन क्या है, सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन है जब कोमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, किसी भी वस्तु का सामान का रेट बढ़ता है, जो उसकी परचेजिंग पावर है या वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ में आया। और एक चीज और, ऐसी कमोडिटी, ये नहीं कि आलू का रेट बढ़ गया या फिर इस मार्कर का ही रेट बढ़ गया, इससे महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, ऐसा नहीं है। जब मैक्सिमम ज्यादातर प्रोडक्ट में, ज्यादातर सामानों में, हर चीज में प्राइस इंक्रीज हो रहा है और हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। मींस मार्कर का भी रेट बढ़ रहा है, इंक का भी बढ़ रहा है, बोर्ड का भी बढ़ रहा है, पेट्रोल का भी बढ़ रहा है, राइस, व्हीट, ऑयल, जितनी भी चीजें हैं सब में कंटिन्यूअसली रेट बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और ये नहीं है कि मतलब बाद में वापस आ गया, मतलब बढ़ रहा है एक लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, ये नहीं एक महीने के लिए बढ़ा फिर उसके बाद रेट नहीं बढ़ा, तो उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। मतलब जब कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, एक लॉन्ग टर्म तक बढ़ता जा रहा है, ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे आप पेट्रोल में देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली रेट बढ़ता ही जा रहा है, रेट क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। बट ऐसा नहीं सिर्फ पेट्रोल में होगा तो वो इन्फ्लेशन नहीं, हर चीज में रेट बढ़ रहा हो, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, खाने के सामान, पीने के सामान, टीवी सिनेमा हॉल देखने के सामान, मूवी देखने के, मतलब हर चीज में जब प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो पेपर में आए तो ये चीज याद रखना कि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी की जब किसी भी कमोडिटी का रेट, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी परचेजिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। बट वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए ये, और मैक्सिमम प्रोडक्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट में डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं। तो ज्यादातर सामानों में जब कई प्रोडक्ट्स में, कई कमोडिटीज में प्राइस बढ़ता ही जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करना, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन क्या लिखा है, इसके हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन, जो मैंने समझाया अभी। इन्फ्लेशन क्या होती है, रिफर करता है किसको, एक सिचुएशन होती है इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, जिसमें उसका प्राइस क्या होता है, इन विच प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूअसली राइज, कंटिन्यूअसली लगातार क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, एट अ फास्ट पेस, किसमें, एक फास्ट स्पीड में, एंड वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, और जो वैल्यू ऑफ मनी होती है या परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है, फॉल, नीचे धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। समझ में आया? आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना भी। पहले चलो आगे देखते हैं कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे इन्फ्लेशन आता है। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये महंगाई आती है, ये मार्कर के रेट बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों उसके दो रीजन है। नंबर 1 पर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नंबर 2 पर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, चलो समझ लो। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन refers to a situation
इन विच प्राइसेस राइज, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है जब कभी भी डिमांड बढ़ती है, डिमांड ज्यादा बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर डिमांड बढ़ रही है तो तब क्या होगा, सप्लाई अगर मान लो कम है, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिमांड क्यों बढ़ती है, जब कभी किसी के पास पैसे वगैरह ज्यादा आ जाते हैं, किसी की इनकम बढ़ गई है, मान लो आपकी इनकम आज बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम आज बढ़ गई, आपकी 20,000 रुपए इनकम थी, 20,000 से ठीक है 30,000 हो गई, 30,000 रुपए हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो लोग मान लो अभी सैमसंग का मोबाइल रखे थे तो उसको निकाल क्या करेंगे, नया लेके आएंगे, एमआई का और अच्छा नया मॉडल लाएंगे, जिनकी 30 से 50 हो गई वो कहेंगे चलो हम आईफोन खरीद लेते हैं, या फिर कोई कम प्रोडक्ट का मतलब वो सस्ता सामान खरीदते थे कपड़े वगैरह, अब वो महंगा खरीदेंगे। तो कहने मतलब क्या, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब होगी, जब उनका इनकम वगैरह बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम रहती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आई बात। तो जब डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई कम रहती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, प्राइस का रेट इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही लिखा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस राइज। क्यों बढ़ता है, बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स, बिकॉज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो गुड्स जो है और सर्विसेज है उसकी डिमांड क्या होती है, एक्सीड्स कर जाती है, बढ़ जाती है देयर टोटल सप्लाई अवेलेबल एट करेंट प्राइसेस। तो जो सप्लाई अवेलेबल होती है उससे ज्यादा डिमांड एक्सीड कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में प्राइस क्या होगा, बढ़ ही जाएगा। भाई सोचो, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में 2 ही दुकान में मार्कर है और कहीं मिल ही नहीं रहा है तो ये 25 रुपए वाले मार्कर 100 रुपए के बिकेंगे, और जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो पहला रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम रहती है, इस वजह से क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, जिससे महंगाई आ जाती है। समझ में आई बात। नंबर 2 पर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब कभी हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, समझते हो, जब कोई हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्किट वगैरह बनता है, मान लो एक पार्ले बिस्किट है, ठीक है, कितना रुपए का आता है, 5 रुपीज का आता है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि मान लो जो कॉस्ट पुश है, जो पार्ले बिस्किट को बना रहे हैं आप, तो उसको बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसका रेट बढ़ गया, या फिर जो मटेरियल वगैरह लग रहे थे उसका रेट बढ़ गया। तो ऐसे केसेस में जब मटेरियल का रेट वगैरह बढ़ जाता है, या फिर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाता है, या फिर जो लेबर है उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। भाई जो बिस्किट 5 रुपए का बन के तैयार हो रहा था, अब लेबर ने रेट बढ़ा दिया, चीनी का रेट बढ़ गया, मैदे का रेट बढ़ गया, तो वो बिस्किट कितने रुपए का मिलेगा, हमें 6 रुपए का। आप लोगों को याद होगा पार्ले बिस्किट पहले 4 रुपए का आता था, अब वो कितने का हो गया, 5 का हो गया। इस तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें रेट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर जिससे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो सामान भी महंगा मिलेगा, और जब सामान महंगा मिलेगा तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और यही रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या लिखा है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज may rise even when there is no increase in aggregate demand. Demand तो increase नहीं हुई है for them. This may happen if the cost of production are rising. This is described as cost push inflation. क्या ये कब होता है, if the cost of production are rising. जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, जो हम सामान बना रहे हैं, पहले ये बिस्किट 5 रुपए में तैयार होता था, अब 6 रुपए में तैयार हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। वो कपड़ा हो, खाने की चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रेट बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 कॉजेज होते हैं जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया,
आई थिंक ले लिया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और उसके अलावा कुछ एक दो चीजें हैं और वो देखेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, नहीं तो पार्ट 3 में जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो कल से परसों तक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चैप्टर बचेगा कंज्यूमर अवेयरनेस, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन उसको भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।